हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों मैं जो सेशन 2019 से 2022 के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हूँ, इस बैच का ये पहला वीडियोस होगा जिसमें हम सिलेबस को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पे आप मुझे केवल एक बार व्हाट्सअप कर देना और व्हाट्सअप मैसेज में दो चीज़ जरूर मेंशन कर देना। पहला चीज़ सेशन 2019 से 2022 और दूसरा चीज़ आप वहाँ पे लिख देना पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स। उसके बाद मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आप इस बैच को किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको वहाँ पे बहुत ही साधारण सा फी आपको पे करना होगा 100 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद मैं आपको उस बैच में ज्वाइन कर लूँगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर और पूरे सिलेबस को डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा पेपर पार्ट 1 की तरह ही पार्ट 2 में भी दो पेपर होता है। पहला पेपर होता है पेपर 3 और दूसरा पेपर होता है पेपर 4। तो सबसे पहले हम पेपर 3 को पूरी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर 4 की ओर चलेंगे। दोस्तों पेपर 3 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और पेपर 3 में हमें केवल और केवल 4 टॉपिक ही पढ़ना होता है, जिसमें से पहला है दोस्तों मैकबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों ट्वेल्थ नाइट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये भी लिखा गया है। तीसरा जो हमें पढ़ना है ये है एडवर्ड सेकेंड और ये लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। और लास्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है सीज टू कंकर जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। यानी पेपर 3 में आपको केवल और केवल यही 4 टॉपिक आपको पढ़ना है और इसी 4 टॉपिक से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये चारों टॉपिक जो है ये चारों प्ले है, प्ले यानी कि ड्रामा आप कह सकते हो, ये वो प्ले है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो गया टॉपिक जहाँ से प्रश्न आएंगे। अब मैं आपको इनका मार्किंग पैटर्न बताता हूँ कि कौन प्रश्न कितने मार्क्स का आएगा और कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ये जो आप ऊपर में भी 4 टॉपिक देखे हो मैकबेथ, सीज टू कंक, उसके बाद ट्वेल्थ नाइट्स और एडवर्ड सेकेंड, इस चारों टॉपिक से एक एक करके एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा। यानी एक एक करके, यानी 4 टॉपिक है तो 4 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा और ये चारों प्रश्न जो होगा ना 8 मार्क्स का होगा। यानी 32 मार्क्स का केवल और केवल एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होगा। उसके बाद लॉन्ग प्रश्न जो होगा दोस्तों चारों टॉपिक से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा। यानी 17 चौके 68, यानी 68 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एग्जाम का पैटर्न भी अभी हम आपको जस्ट बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन का जो 8 प्रश्न होगा, 4 प्रश्न होगा दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में 8 प्रश्न होंगे और 8 में से आपको केवल 4 का ही जवाब देना होगा। सेम इसी प्रकार से लॉन्ग प्रश्न में भी जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वो चारों प्रश्न में एक अथवा करके ऑप्शन होंगे और आपको उस दोनों में से कोई एक चूज करके आंसर देना होगा। तो इस प्रकार से टोटल मार्क्स हो जाता है दोस्तों 100 मार्क्स पेपर 3 में। अब चलते हैं हम पेपर 4 की ओर। दोस्तों पेपर 4 भी जो होगा वो ये सेम 100 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न चेंज होता है। और पैटर्न जो चेंज होता है दोस्तों ये यही होता है कि सबसे 2 टॉपिक जो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, ये 2 टॉपिक जो है ये नॉवेल है। पहला है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से दूसरा जो नॉवेल है ये है उदरिंग हाइट्स और ये इमली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। यानी पेपर 4 में आपको 2 नॉवेल पढ़ना है। उसके बाद आपको एस्से सेक्शन में जाना है। एस्से में जो दोस्तों है आपके सिलेबस में टोटल 6 एस्से दिया हुआ है, जिसमें से पहला एस्से है ऑफ स्टडीज, दूसरा है प्लेजर्स, तीसरा है ब्यूटीज, चौथा है मनी बॉक्स द मनी बॉक्स, पांचवा है ड्रीम चिल्ड्रेन एंड लास्ट है ऑन सुपरस्टिशंस। तो ये 6
इससे भी आपको कवर करना होगा पेपर 4 के लिए। और उसके बाद लास्ट सेक्शन आ जाता है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज का। तो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज में भी आपको 4 टॉपिक पढ़ना होगा। पहला है द डचेस एंड ज्वेलर, दूसरा है द बेसमेंट रूम, तीसरा है वर्टिकल लेडर एंड लास्ट है द काइट। यानी कि पेपर 4 में आपको 3 प्रकार का चीज़ पढ़ना होगा। पहला पढ़ना होगा 2 नॉवेल, दूसरा पढ़ना होगा 6 एस्से और तीसरा पढ़ना होगा आपको 4 शॉर्ट स्टोरीज। और सेम पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे आपने गौर से देखा कितना कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, यानी 2 नॉवेल, 1 एस्से और 1 मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज से क्वेश्चन। तो सेम यही होगा, आपको यहाँ पे भी एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आ जाएगा नॉवेल से, पहला नॉवेल से। इसी प्रकार से दूसरा नॉवेल से भी एक प्रश्न आएगा, यानी 2 नॉवेल से 2 प्रश्न, और उसके बाद एक आ जाएगा आपका एस्से सेक्शन से और एक आ जाएगा मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी से। तो इसी प्रकार का 4 प्रश्न हुआ। ये चारों प्रश्न जो लॉन्ग आएंगे वो 17 मार्क्स करके होंगे, तो 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी प्रकार से इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होगा और वो 8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कहने का सीधा अर्थ कि पेपर 3 की तरह ही सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, लेकिन पेपर 3 में क्या था केवल और केवल 4 टॉपिक ही पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे जो है ना सिलेबस 4 भागों में डिवाइड है। कैसे? तो पहला और दूसरा नॉवेल, तीसरा एस्से और चौथा शॉर्ट स्टोरीज। तो इसी प्रकार से सेम पैटर्न पेपर 4 में भी है। तो दोस्तों ये तो हुआ पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो आप सिलेबस देख रहे हो, इस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अब मैं आपको पैटर्न एक बार दिखला देता हूँ। ये तो ऊपर में मैं केवल आपको सिलेबस बतलाया हूँ, अब चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी जस्ट बताया कि पहला प्रश्न जो आएंगे, ये पहला प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिए होंगे। ए होगा, ए में और होगा, बी होगा, बी में और होगा, सी होगा, फिर सी में भी और होगा, डी होगा और डी में और होगा। तो देख रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन में एक और करके आंसर अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है। तो इस 4 जो देख रहे हो ए बी सी डी, तो या तो इस चारों में से डायरेक्ट ए वाला का दे दो, या फिर बी वाला का दे दो, सी या फिर डी, या फिर अगर मान लीजिए ए प्रश्न में अगर आपको ए का आंसर नहीं पता है, लेकिन ए ही में और करके जो एक दिया हुआ है इसका आंसर आपको पता है, तो इस 2 में से किसी एक का आप आंसर दोगे। सेम इसी प्रकार से बी में जो और करके दिया है, इस दोनों में से कोई एक का जवाब दोगे। सेम इसी प्रकार से जो ये सी है, सी में से कोई एक दोगे और डी में से कोई एक दोगे। तो इस प्रकार से आप देखें ना, टोटल 8 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको इस 8 में से केवल 4 का ही जवाब देना है। और ये चारों जो है ना दोस्तों आपका 8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का केवल और केवल पहला प्रश्न होगा एक्सप्लेनेशन वाला। अब चलते हैं हम आगे जाओगे दोस्तों तो देखिए आपको पता चलेगा कि आगे जो है ना लॉन्ग प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं आपको बताया कि लॉन्ग प्रश्न में भी एक अथवा करके ऑप्शन होंगे। तो देखिए लॉन्ग प्रश्न में आप जैसे देखिए मैकबेथ से आया हुआ है और इसी में और करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस दोनों में या तो इसका आंसर दीजिए या फिर इसका आंसर दीजिए, और ये कितने मार्क्स का होगा? 17 मार्क्स का होगा। सेम इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखिए ट्वेल्थ नाइट से आया हुआ है, तो या तो ऊपर वाले का आंसर दीजिए या फिर जो ये नीचे है इस नीचे वाला का आंसर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा आपका 17 मार्क्स का। सेम इसी प्रकार से चौथा प्रश्न जो आप देख रहे हो, या तो इसको दीजिए, ये टू कंकर से लिया गया, या फिर इसी में जो और करके दिया है इसका आंसर दीजिए, तो ये भी 17 मार्क्स का होगा। और लास्ट प्रश्न एडवर्ड सेकेंड से लिया गया है, तो या तो ऊपर वाले का आंसर दीजिए या फिर नीचे वाले का आंसर दीजिए, दोनों में से कोई एक का आंसर दीजिए, ये भी 17 मार्क्स का होगा। यानी 4 प्रश्न 17 17 17 और 17 करके होंगे, तो 17 चौके 68 मार्क्स का आपका केवल हो जाएगा लॉन्ग प्रश्न, और 32 मार्क्स का आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन 32 मार्क्स का हो जाएगा एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, यानी 68 और 32 मिलाकर का टोटल हो जाएंगे 100 प्रश्न। तो दोस्तों यही है पार्ट 2 में जो 2 पेपर होता है, पेपर 3 और पेपर 4, इसका ऑफिशियल सिलेबस। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो मैं नंबर अभी लिख रहा हूँ 70 48 92 87 एंड
46। इस नंबर पे आप मुझे केवल और केवल इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 2 और सेशन 2019 से 2022 लिख करके केवल और केवल मैसेज करना। मैं आपको इस बैच से जुड़ने का जो प्रोसेस है वो बता दूंगा और उसके बाद आप आसानी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी तक ज़्यादा नहीं भी पढ़े हो ना, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 10 से 15 दिन में आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे पार्ट 2 के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।